नाखून क्यों बढ़ते हैं में मनुष्य की मनुष्यता का साक्षात्कार कराया गया है। लेखक के अनुसार नाखूनों का बढ़ना मनुष्य की पाशवी वृत्ति का प्रतीक है और उन्हें काटना या बढ़ने न देना उसमें निहित मानवता का। आज से कुछ ही लाख वर्ष पहले मनुष्य जब वनमानुष की तरह जंगली था, उस समय नख ही उसके अस्त्र थे। आधुनिक मनुष्य ने अनेक विनाशकारी अस्त्र शस्त्रों का निर्माण कर लिया है। अतः नाखून बढ़ते हैं तो कोई बात नहीं, पर उन्हें काटना मनुष्यता की निशानी है। हमें चाहिए कि हम अपने भीतर रह गए पशुता के चिन्हों को त्याग दें। प्रस्तुत पाठ नाखून क्यों बढ़ते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखा गया है। इसमें लेखक ने नाखूनों के माध्यम से मनुष्य के आदिम वर्ष प्रकृति का वर्णन करते हुए उसे बर्बरता त्याग कर मानवीय गुणों को अपनाने का संदेश दिया है। एक दिन लेखक की पुत्री ने प्रश्न पूछा कि नाखून क्यों बढ़ते हैं। बालिका के इस प्रश्न से लेखक आश्चर्य हो गए, हतप्रभ हो गए। प्रतिक्रिया स्वरूप लेखक ने इस विषय पर मानव सभ्यता के विकास पर अपना विचार प्रकट करते हुए आज से लाखों वर्ष पूर्व जब मनुष्य जंगली अवस्था में था, तब उसे अपनी रक्षा के लिए हथियारों की आवश्यकता थी। इसके लिए मनुष्य ने अपने नाखूनों को हथियार स्वरूप प्रयोग करने के लिए नाखूनों को बढ़ाना शुरू कर दिया, क्योंकि अपने प्रतिद्वंद्वियों से जूझने के लिए नाखून ही उसके अस्त्र थे। इसके बाद पत्थर, पेड़ की डाल आदि व्यवहार होने लगे। इस प्रकार से जैसे जैसे मानव सभ्यता का विकास होता गया, मनुष्य अपने हथियारों में भी विकास करने लगा। उसे इस बात पर हैरानी होती है कि आज मनुष्य नाखून न काटने पर अपने बच्चों को डांटता है, किंतु प्रकृति उसे फिर भी नाखून बढ़ाने के लिए विवश करती है। मनुष्य को जब इससे कई गुना शक्तिशाली अस्त्र मिल चुके हैं, इसी कारण मनुष्य अब नाखून नहीं चाहता है। लेखक सोचता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, मनुष्यता की ओर अथवा पशुता की ओर, अस्त्र बढ़ाने की ओर अथवा अस्त्र घटाने की ओर। आज के युग में नाखून पशुता के अवशेष है तथा अस्त्र पशुता की निशानी है। इसी प्रकार भाषा में विभिन्न शब्द विभिन्न रूपों के प्रतीक है। जैसे इंडिपेंडेंट शब्द का अर्थ होता है अधीनता या किसी की अधीनता के अभाव, किंतु इसका अर्थ हमें स्वाधीनता, स्वतंत्रता तथा स्वराज ग्रहण किया है। यह सच है कि आज परिस्थितियां बदल गई हैं, उपकरण नए हो गए हैं, उलझनों की मात्रा भी बढ़ गई है, परंतु मूल समस्याएं बहुत अधिक नहीं बदली है। लेकिन पुराने के मोह के बंधन में रहना भी सब समय जरूरी नहीं होता, इसलिए हमें नएपन को अपनाना चाहिए। लेकिन इसके साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि नए की खोज में हम अपना सर्वस्व न खो दें, क्योंकि कालिदास ने कहा है सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते। अतः दोनों को जांच कर जो हितकर हो उसे ही स्वीकार कर लेना चाहिए, उसे ही स्वीकार करना चाहिए। मनुष्य किस बात में पशु से भिन्न है, अलग है, और किस बात से? एक आहार, निद्रा आदि की दृष्टि से मनुष्य तथा पशु में समानता है, फिर भी मनुष्य पशु से भिन्न है, अलग है। मनुष्य में संयम, श्रद्धा, त्याग, तपस्या तथा दूसरे के सुख दुख के प्रति संवेदना का जो भाव पशु में नहीं है, मनुष्य में है। मनुष्य लड़ाई झगड़ा को अपना आदर्श नहीं मानता है, वह क्रोधी एवं अविवेकी को बुरा समझता है। लेखक सोचता है ऐसी स्थिति में मनुष्य को कैसे सुख मिलेगा, क्योंकि देश के नेता वस्तुओं के कमी के कारण उत्पादन बढ़ाने की सलाह देता है, लेकिन बूढ़े आत्मलोकन की ओर ध्यान नहीं देते। उनका कहना है कि प्रेम बड़ी चीज है जो हमारे भीतर है। निबंध में लेखक ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने मानवीयता पर बल दिया है, मानव की भावनाओं पर बल दिया है, महाविनाश से मुक्ति की ओर ध्यान खींचा है। तो ये था सारांश जो हम लोगों ने नाखून क्यों बढ़ते हैं का विवेचना किया। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। थैंक यू।